नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मौसम की खबर को लेकर, क्योंकि माइनस में अब पारा जो है वो पहुंचता हुआ जम्मू कश्मीर का देखने को मिल रहा है। लद्दाख की बात की जाए तो वहां पर भी पारा माइनस में पहुंच चुका है और श्रीनगर के अंदर भी माइनस में पहुंच चुका है। लेकिन सबसे पहले सूरत-ए-हाल जानेंगे कश्मीर के कि आखिर कश्मीर के अंदर अगर पारा माइनस में पहुंचा हुआ है तो लोगों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। और एयरफेयर की अगर हम बात करें तो लोग काफी ज्यादा रोष में भी देखे जा रहे हैं और आज एक बार फिर से फ्लाइट्स को यहां पर चलने की इजाजत भी दी गई है। सनम क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं, देख लीजिए। यूं तो अब 10 दिन हो ही चुके हैं जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर वादी में बर्फ के बाद पैदाशुदा सूरत हाल में आम आदमी को किस तरह की मुश्किलों और मसाइब का सामना करना पड़ता है। इन 10 दिनों के दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भी बंद रही। परसों एक दिन के लिए हवाई सर्विस तो शुरू हुई थी, लेकिन कल की सूरत हाल वही जो पहले 5 दिन से चलती आ रही थी और आज भी सूरत हाल में कुछ तब्दीली आई है। आज श्रीनगर के हवाई अड्डे पे परवाजें उतरी भी हैं और एक तरह से राहत की सांस आज एक बार फिर नसीब में कश्मीरियों को मिली है। लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से खबरें यही आ रही है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह तो खोली गई थी, जम्मू से ट्रैफिक को कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वन वे ट्रैफिक के बजाय कश्मीर से भी कुछ गाड़ियों को जब छोड़ा गया तो आगे जाम हुआ और बहरहाल के उस पार हुए जाम के बाद इस शाहराह को एक बार फिर बंद किया गया और एक बार फिर लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। श्रीनगर के पुराने शहर से लेकर नए शहर तक गली कूचे आज भी बंद हैं और 10 दिन बाद भी ऐसा पहली बार हुआ है कि गली कूचों से बर्फ नहीं हटाई गई है और एक बार फिर आम कश्मीरी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और फिर ग़िज़ाई अजनास की कमी का भी किसी हद तक सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन खतरनाक से खतरनाक खबर एक बार फिर बर्ड फ्लू की आती जा रही है और जहां मुल्क में अब बर्ड फ्लू के कई हजार केसेस के पॉजिटिव होने की खबरें आई हैं, वहीं कश्मीर में भी सबके होश उड़े हुए हैं और माना यही जा रहा है कि जहां एक तरफ कोविड का कहर था, वहीं अगर बर्ड फ्लू भी आ जाता है तो आम कश्मीरी आम इंसान कैसे जिंदगी गुजार पाएगा। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। चलिए, तो आपने देखा कि सनम का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब यहां पर लोग खुश तो नजर आ रहे हैं क्योंकि फ्लाइट्स को चलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन आप देखिए कि मौसम ने किस तरह से करवट यहां पर बदली हुई है और जाहिर तौर पर लोगों को ठंड की वजह से परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। और एयरफेयर की बात करें तो काफी ज्यादा किराया हो चुका है, जिसकी वजह से लोग अब त्राही त्राही करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के अंदर काफी ज्यादा रोष भी है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ जाती है, बर्फबारी शुरू हो जाती है, वैसे ही एयरफेयर जो है वो बढ़ा दिया जाता है। तो वो प्रशासन से मांग करते हुए नजर आए हैं कि इसे कम किया जाए। चलिए, अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलेंगे और शहर श्रीनगर से भी रिपोर्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज संडे है और संडे मार्केट में भी आज किस तरह से हुजूम यहां पर उमड़ा हुआ है और कैसे वहां पर कामकाज चल रहा था। इरफान के पास चलते हैं, इरफान की रिपोर्ट देखिए। ये संडे मार्केट शहर श्रीनगर की खास तौर पे इतवार को लेकर एक पहचान है। जी बिल्कुल, इसकी वजह से पूरे कश्मीर में संडे मार्केट की वजह से श्रीनगर ज़्यादा लोग आते हैं, दूर गांव से लोग आते हैं अपनी चीज़ें बेचने, जो यहाँ आमतौर पर नहीं बेच सकते अपने गांव में चीज़ें, वो यहाँ बेचने आते हैं। चलिए, आज इतवार है और आपको लग रहा है कि आज संडे मार्केट जो है खामोश है, बर्फ ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, इसको नहीं हटाया गया तो गरीब की मार है। बिल्कुल, गरीब की ही मार है। अमीर बंदा दुकान तो खोल देगा, लेकिन गरीब वहाँ पर पहुँच के क्या करेगा जब बर्फ नहीं हटाई गई। जब वो अपनी स्टॉल लेके वहाँ पर नहीं जा सकते तो आखिर क्या कर सकते हैं, शाम को घर पे क्या खाना लेके जाएगा। बिल्कुल, ये गरीब के लिए आखिर मार ही हुई। किस हद तक आपको लगता है कि इस बारी सरकार जो है मुकम्मल जो दावे करती थी बुलंदबाज? जी बिल्कुल, इस बार तो बहुत परेशानी हुई। इस बार बर्फ उतनी ज्यादा हुई नहीं है बाकी एरियाज में, लेकिन श्रीनगर में जितनी जल्दी पहले बर्फ हटाई जाती थी उतनी जल्दी अभी नहीं हटाई गई है। इस बार भी आप देख सकते हैं रोड्स पे कोई गलियां देख लीजिए आप बटमालू की, यहाँ मेन श्रीनगर की देख लीजिए, हर जगह अभी बर्फ पड़ी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कल ही वापस आई है हमें, तो इस बार तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल वादे मुकम्मल नहीं किए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आज ही खामोश नहीं है, पिछले कई महीनों से खामोश है। धारा 370 यहाँ पे इस मार्केट ने सबसे बड़ी मार खाई है। कोविड-19 हो, इस मार्केट ने मार खाई है। पिछले 2 जो संडे है वो ज़ाया हो गए। यहाँ पे आप यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे सड़कों जहाँ पे ये स्टॉल लगाते थे यहाँ पे पूरा स्नो है। किस हद तक आपको लग रहा है कि आज गरीब जो है, खास तौर पे जब वो संडे मार्केट को स्टॉल लगाता था, यहाँ पर रोजगार कमाता था, जो कि इतवार के दिन ही मौका मिलता है, क्या आपको लगता है कि सरकार आज खामोश है, खुसूसन अगर देखा जाए रोजगार के वसाइल जो संडे मार्केट में जुड़ते थे जबकि यहाँ स्टॉल्स लगते? देखिए, ये जो यहाँ पे स्टॉल्स लगते थे इनको बस इस दिन पे उम्मीद होती थी।
लेकिन इनकी जो उम्मीद है इस पे पानी फेरा गया है और ये जो स्नो है इसको अभी तक आप देख सकते हैं कि क्लियर नहीं किया। लोगों को चलने के लिए जगह नहीं है तो स्टॉल तो दूर की बात है। श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पूरी फेल हो चुकी है। यहाँ की एसएमसी दावे पे दावे कर रही थी लेकिन ज़मीनी सतह पे इन्होंने कुछ नहीं किया है। मेयर साहब डिप्टी मेयर को कह रहे, डिप्टी मेयर साहब मेयर को कह रहे, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हमारे पास की बात। क्या मैसेज आएगी बाहर? आखिरकार शहर श्रीनगर का हाल ये है तो क्या मैसेज आएगी, क्योंकि टूरिस्ट भी कश्मीर में बहुत है। देखिए अभी भी मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे मेरे साथ भी एक 2-4 जो आउटसाइड जम्मू कश्मीर है वो भी मेरे साथ है। वो हैरान हो गए। यहाँ पे पिछले 8 दिनों से यहाँ बर्फ़ पड़ी है, सड़कों पे है, कोई ध्यान ही नहीं दे रही यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बहुत बड़ी बुरी हालत है। हमारे 21वीं सेंचुरी में भी ये हाल है हमारा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मेयर साहब ने कहा कि 15,000 गलियां थी और 15 के करीब मशीन्स थे। अगर देखा जाए क्या गवर्नमेंट के पास ऐसा इनिशिएटिव नहीं है कि वो हायर कर सकती थी किसी प्राइवेट एजेंसी से ताकि सड़कों की क्लियरेंस हो जाए? देखिए सर, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती हमारे लिए। जब बर्फ़ गिरती है उसके बाद श्री ऑनरेबल जो श्रीनगर के मेयर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हो, उसके बाद वो हाथ खड़े करते। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती हमारे लिए और 21वीं सेंचुरी में रह के भी हमारा ये हाल है। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है फिर आगे हमारा क्या हाल होगा। वादी कश्मीर में मौसम के साथ साथ कई सारे मसाइल दिखाई देने लगे हैं। अगर बात करें शहर श्रीनगर के लाल चौक के इलाके की, लाल चौक का इलाका एक साइड से ज़ेर आब है। नो डाउट कि पंप स्टेशंस या डिवाटरिंग स्टेशंस तो लगाए गए हैं, मगर सबसे बड़ी बात इतवार को लेकर संडे मार्केट की एक अच्छी खासी चहल पहल, मगर आज वो चहल पहल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। वजूहात क्या है? मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं और किस तरीके की हालत इस वक्त लाल चौक की है। जबकि पेडेस्ट्रियन को लेकर बात करें, स्पेशली जो वेंडर्स स्ट्रीट मार्केट लगाते थे संडे के रोज, आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी बर्फ जो है बिल्कुल जमी पड़ी हुई है, जिसको अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया है। काफ़ी सारे लोग नाला हैं, खफा हैं, जिनका मानना है कि एक जानिब अगर रोज़गार के वसाइल है और दूसरे साइड से अगर इस तरह की हालत है तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है इस वक्त चुप ही बैठी है, खामोशी बैठी है। यानी लॉकडाउन के का भी एक बहुत बड़ा हैमर था और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे मसाइल, जबकि इतवार के दिन यहाँ पर पटरी लगा के एक बेरोजगारी का आलम ख़त्म हो जाता था और गरीब दिन की रोटी कमाता था। मगर आजकल के हालात ऐसे हैं कि सरकार शायद भूल चुकी है, गरीब अभी भी जिंदा है। विद वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, लाल चौक, ग्राउंड जीरो। चलिए अब आपको बारामूला लिए चलेंगे और बारामूला में भी दिखा देते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से केसेस अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए अब वर्कशॉप का भी आयोजन किया जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, क्योंकि अब कोरोना पार्ट 2 यानी कि स्ट्रेन ने भी दस्तक दे दी है कश्मीर घाटी के अंदर। तो जाहिर तौर पर पुलवामा के अंदर क्या कुछ वहां पर चल रहा है, बारामूला के अंदर क्या कुछ चल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बारामूला का ही रुख करेंगे। इरशाद भट्ट हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। जी बिल्कुल आशा, अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के डाक बंगलों की बात करें, आज यहाँ पे अदबी मरकज़ी कामराज जम्मू कश्मीर की तरफ से जो सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हालांकि इसमें जो है बड़े तादाद में जो सिविल सोसाइटी के साथ साथ लोगों ने शिरकत की और इसमें मेहमान खुसूसी डॉक्टर GN नीतू जो कि डिप्टी कमिश्नर बारामूला है और इसके साथ साथ जो अवंतीपोरा यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं डॉक्टर मुश्ताक साहब, इन्होंने यहाँ पे इस प्रोग्राम में शिरकत की। हालांकि दुआई मजलिस के साथ शेर व शायरी यहाँ पे हुई। हालांकि इसमें जो है ख़ास तौर पर जो है कोविड के रिलेटेड दुआ की, जल्द से जल्द इस कोविड जो है यहाँ पे ये जो बीमारी चल रहे हैं ये दूर हो जाएं ताकि लोगों को जो है राहत की सांस मिले। अगरचे हम इसके साथ साथ शुमाली कश्मीर के कई इलाकों की बात करें, जो सरहदी इलाके हैं जहां पे लोगों को काफ़ी सारे मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है इस बर्फबारी की वजह से। अगरचे हमने आज सुबह से ही यहाँ पे लोगों के साथ बात की, लोगों का यही कहना है कि अभी तक जो है ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ जो मुतलका महकमा है, चाहे हम PMGSY की बात करें, चाहे हम R&B की बात करें, उन्होंने यहाँ पर जो कोई कदम नहीं उठाया। और इसके साथ साथ कई इलाके जात में जो है बिजली भी गायब है। तकरीबन एक हफ्ते से जो है इन इलाकों में जो है बिजली नहीं है, पोल भी उखड़ चुके हैं, तारे भी नीचे आए हैं। लोगों का ये कहना है कि हम गवर्नर इंतज़ामिया या ज़िला इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि वो इस को जो है बेहतरी लाए ताकि हमारे जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकें। अगरचे हम ज़िले बारामूला के सोपोर की बात करें, यहाँ पे सोपोर में एक कल पुलिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है। हालांकि उस प्रेस रिलीज़ में ये कहा गया है
कि 5 जो है OGW उसको जो है लश्कर OGW उसको जो है गिरफ्तार किया गया, उनकी तहवील से कुछ रिकवरी भी बरामद की गई। मज़ीद जो है तहकीकात चल रही है। 4 पुलिस स्टेशनों में जो है FIR भी दायर किया गया। मज़ीद जो है तहकीकात चल रही है। फिलहाल मुश्ताक लोन के साथ में इरशाद भट्ट, JK24 इंड 7 न्यूज़ के लिए। तो आपने देखा कि इरशाद का क्या कुछ कहना था, किस तरह से सिविल सोसाइटी भी अपना सहयोग देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब तक हम लोग एहतियात नहीं बरतेंगे तब तक हम कोरोना से पार नहीं पा सकते हैं, इससे निजात नहीं पा सकते हैं। हमें एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। चलिए अब आपको राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी से भी दिखा देते हैं कि आज किस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में वहां पर सामग्री बरामद की गई है और कुछ हद तक वहां यातायात को भी बिल्कुल बंद कर दिया गया था, क्योंकि पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। सुरक्षा बलों और पुलिस को पूरी तरह से बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगती हुई नजर आ रही है। मेंढर इलाका है, लेकिन देखिए आप किस तरह से पुलिस जो है वो डटी हुई है। और ये भी आपको बताएं कि आए दिन राजौरी और पुंछ की अगर हम बात करें तो सीजफायर का वॉल्यूशन तो हो ही रहा है, लेकिन तस्करी के मामले भी यहां पर सामने आ रहे हैं। यानी पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो इन दोनों जिलों के अंदर ज्यादातर देखने को मिल रही है। पिछले 1 साल में आप देखिए सीजफायर का वॉल्यूशन किस तरह से हो रहा है, तस्करी के मामले कैसे सामने आ रहे हैं और ज्यादातर हथियार भी अब सप्लाई करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस तरफ आतंकियों को धकेलने की फिराक में पाकिस्तान रहता है और उसके साथ ही साथ हथियारों का जखीरा भी जम्मू कश्मीर में पहुंचाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। और आज फिर से संदिग्ध परिस्थितियों में सामग्री जो है वो बरामद की गई है, लेकिन इसे बड़ी सुरक्षा बलों की कामयाबी माना जा रहा है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की कामयाबी माना जा रहा है। ये है कि आज देखा जाए कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पे भेजती हैं तो नीचे लेवल पे ये सारे लोगों की इस वक्त जो महकमा दही फूड एंड सप्लाईज हैं तो लोगों की आईडियाँ जो हैं इस वक्त वो डिलीट हो रही हैं, काटी जा रही हैं। बजाय सहूलियात के एक परेशानी का आलम जो है इस वक्त वो सन्नाटा छाया हुआ है कि जब आईडी निकालने के लिए जाते हैं तो उस आईडी के अंदर या तो अफराद कम हो गए या उसकी आईडी ही नहीं मिलती है। तो इस माजन से मैं ये कहूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि इसमें ज़ाती मुदाखलत करके ये गरीब लोगों के लिए जो सहूलियात आपने दी हैं तो इसको देखा जाए। और ख़ास करके मैं DC जनाब कमिश्नर पुंछ साहब से भी ये अपील रखूँगा कि वो इस बात को देखें कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है, लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं और गरीब आवाम को जो गवर्नमेंट जो राशन दे रही थी इस वक्त दरबदरी के आलम में लोग जो हैं वो इस वक्त परेशानी के आलम में मुब्तला हो चुके हैं। हर तरफ से मेंढर के एरिया से हर तरफ से मुझे कॉलें आ रही हैं कि जो फूड एंड सप्लाई का जो महकमा है इन्होंने कुछ आईडीज डिलीट की हैं जिसका लोगों को आज तक पता नहीं है, बिल्कुल हमें खुद भी नहीं पता है। लोग हमसे भी पूछते हैं भाई क्यों हुई है, हमें खुद नहीं पता है कि क्यों हुई है। देखो एक सरकार का गरीब लोगों के लिए एक राहत थी, लोगों को राशन मिलता था कम कीमत पे। तो ये महकमे की मैं तो कहूँगा ये गफलत शारी है, उनकी नेग्लिजेंसी है कि लोगों को बगैर पूछे बगैर नोटिस दिए उनको उनकी आईडी डिलीट की है और रोज लोग जो है वो राशन से महरूम हुए हैं। मुझे बड़ा अफसोस है। लोग मेरे पास आज भी आप मैं देख सकते हैं कि कितने आदमी मेरे पास आए हुए हैं। तो मैं सरकार से मोदबाना अपील करता हूं और बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई से कि इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, इनकी जो आईडी डिलीट की है उनको दोबारा बहाल किया जाए। कुछ कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं कि गरीब आवाम की जो आईडीज डिलीट की गई हैं, ये क्यों डिलीट की गई हैं, उनको कोई नोटिस देना था पहले। ये लोग बॉर्डर से आते हैं, वो पूरा दिन ज़ाया करते, छोटे छोटे कामों के लिए पूरा दिन ज़ाया करते हैं। इन लोगों ने कल इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज हमारी सरकार से मोदबाना अपील है कि इनके आईडीज को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। तो और क्या वजह है, क्यों डिलीट क्यों की गई है, और महकमे को डायरेक्ट किया जाए कि इनके आईडीज जल्द से जल्द बहाल की जाए। चलिए अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी दिखा देते हैं कि ऋषि खजूरिया हमें क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि आज एक गरीब परिवार है, उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया है। किस तरह से वो परिवार अपना गुजारा कर रहा है, ऋषि की रिपोर्ट में देखिए।
इस समय सांबा जिला के घगवाल ब्लॉक के गांव रंधवाल में मौजूद हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज आपको एक गरीब परिवार का किस्सा बताऊंगा कि आज गरीब परिवार किन हालातों से गुजर रहा है, एक गरीब मां किन मुश्किलातों का सामना कर रही है। जो दृश्य आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन दृश्यों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घर की, इस कुल्ले की क्या हालत है, जो कि आज पूरी तरह से टूट चुका है और अब जो बचा खुचा है वो भी टूटने की कगार पर आ चुका है। और अगर इस कुल्ले में कोई जाएगा तो कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है, क्योंकि कभी भी ये कुल्ला, ये कच्चा घर टूट सकता है, जो मेरे पीछे आप देख भी रहे हैं। और इस कुल्ले में रहने वाली मां आज काफी मुश्किलातों में है। इस गरीब मां की बात करें जिनके 3 बेटे हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, दिहाड़ी लगाकर अपने बच्चों का गुजारा भत्ता करते हैं, परिवार को चलाने का प्रयास करते हैं और मां को भी सहारा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन परिवार इस हालात में नहीं है कि नया घर बनाकर दे। हालांकि मां की बात करें तो इनका लिस्ट में नाम आया था प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि केंद्र सरकार की एक अनोखी पहल थी। गरीबों को छत जो है वो उस स्कीम के तहत मिल पाए, लेकिन इस गरीब मां को इस स्कीम का फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। ये घर सितंबर 2020 में बारिश की वजह से टूट चुका था और जो बचा खुचा है, पिछले दिनों में जो बारिश हुई उसमें ये पूरी तरह से टूट गया और इनकी फाइल तैयार हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनका नाम लिस्ट में आया कि इनको अब छत नसीब होगी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी लापरवाही देखिए कि जो फाइल इस मां की तैयार हुई वो फाइल आज गुम कर दी है प्रशासनिक अधिकारियों ने। तो कहीं ना कहीं इस परिवार की अगर बात करें, इस मां की बात करें, तो आज मां काफी ज्यादा मुश्किल हालातों में। क्या हुआ था पूरी बात मां से जानेंगे और यहाँ के जो पंच हैं उनसे भी इस पूरे मसले पर बात करेंगे कि क्या वाकया हुआ, क्या लगता है कि कितनी बड़ी लापरवाही प्रशासनिक अधिकारियों के सामने आ रही है। मां क्या कहना चाहते हो, कितनी दिक्कत आए थानू आ रही है, घर कदों टुटे है, पूरा थानू दस्सियो पहले। 9 महीने होइए टुटे दे। अच्छा। ते हुन गुजारा इ'यां करा ने अस। अच्छा। रुट्टी पकाने जगह नहीं, रौहने दी नहीं जगह, इ'यां कुसै दा घर रौहनी आं। अच्छा। ते हुन मोदी से आदा ते पैसे देगे गरीबें गी, ते कु'नै देआ दा? कोई नहीं देआ दा गरीबें गी, खाई जंदे बड्डे बड्डे। मारी गरीबें आस्तै कोई दिखदा भी नहीं है। इ'यां मोदी बथेरा टेलीविजन च करा दा, अस गरीबें दी मदद करगे, गरीबें गी पैसे देगे, ते कुछ गै देआ दा। इसलिए घर टुटे और बाद थोड़ा लिस्ट च ना आई है प्रधानमंत्री आवास योजना च। पहले ते आए दा हा। अच्छा। हुन आके फाइल बनाई ही वो कुत्थे गई? केह् पता हून कुत्थै गेई, उ'नें गै तहसीला गै कीती, गुम होई गेई। अच्छा, उन्हें गवाई उड़ी दी। हां, उ'नें गवाई उड़ी। कोई फायदा नहीं हुआ इसदा? ओह्दा कोई फायदा नहीं होआ दा है। फायदा केह् है, बलगी आओ हुन गे अस पता लैन, तो आखदे गुम गई गेई। ते हुन भी किन्नियां गरीबें किन्ने पैसे थोड़े फार्म भरियै कुछ लाने। मुश्किल आ रही थानू अज, तुस अपने बच्चे दे कन्नै ते रोंदे हो, पर परिवार चलाना भी मुश्किल होई। हां, हुन बच्चे ध्याड़ीदार है ते उ'नें अपने टब्बरा दा पालना कीता, मेरी भी करा दे, पर इन्नी होंदी है कि हुन कुल्ला थोड़ा बनदा मां दा। बिल्कुल अपने टब्बरा दा गुजारा होआ दा। नौकर चाकर हुआ कोई, भी थोड़ा मतलब अपना टाइम पास करदा, मोरी बब्बा दा भी करदे, ध्याड़ीदारें क्या करना। मेरे साथ यहाँ के पंच हैं, उनसे भी जानते हैं क्या पूरा मसला है। पहले शुरुआत से हमें ये बताएं और कहाँ पर लापरवाही नजर आ रही है अधिकारियों की, ये भी हमें बताएं। नहीं, अधिकारी जो फाइल है PMAY की जो योजना के तहत, इसकी लिस्ट में नाम है इनका। नाम जो है उसका घर बना कब नहीं बना उसका कोई पता नहीं, लेकिन जो इसके बीच बारिश की वजह के ये कुल्ला है सारा पूरा आपके सामने क्षतिग्रस्त हो गया है बारिश की वजह के साथ। ये एक्चुअली फिर रिलीफ के लिए फाइल तैयार की थी, रिलीफ की वजह से तैयार की थी, उसकी वजह से पहले वाली फाइल तैयार की, तो इन्होंने उसके बीच DDC के इलेक्शन आ गए, तो उन्हें यही हमें आश्वासन देते रहे कि हम आज आपकी फाइल करेंगे, कल करेंगे, फिर बाद में बोलने लगे जब DDC का इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा फिर उसके बाद हम आपको रिलीफ दिलवा देंगे। अब ये DDC का जैसे ही इलेक्शन समाप्त हुआ उसके बाद बादशाह ने दोबारा जोर पकड़ लिया, जो थोड़ा बहुत बचा था फिर वो सारा पूरा टूट गया। फिर जब तहसील ऑफिस में गए, हमारी फाइल कहाँ पे, आपने जो रिलीफ के लिए हमने जमा करवाई थी, तो कहते हैं हमारी फाइल जो गुम हो गई, दोबारा फाइल नहीं तैयार कराओ। ये इतना पूरा मसला है। और पूरी ये जो अकेली रहती है, जो हमारी चाची लगती है, हमारी पूरी अकेली रहती है, ना इनके चारपाई लगाने के लिए जगह, ना खाना बनाने के लिए जगह, कुछ भी नहीं। आपने देख ही लिया इसका अंदर का दृश्य, बड़ी बुरी हालत है इनकी। यानी आपको क्या लगता है कि यहाँ गरीब की कोई सुनवाई नहीं है? गरीब की सुनाई तो है, गरीब की सुनाई जब हम जाएंगे तहसील ऑफिस में क्या सुनाई करेंगे वो? जैसे हमारी जो फाइल है पूरी गुम ही कर दी, तो क्या सुनाई होगी?
नाम की तहसील बनी है जो हमारे यानी लापरवाही जो अधिकारियों के सामने आ रही है कि फाइल बनाकर उन्होंने गुम कर दी। अब चक्कर पे चक्कर लगवाए, चक्कर पे चक्कर। उन्होंने ये बोल दिया कि नई फाइल तैयार करो, और नई फाइल तैयार करते करते पहली जो फाइल तैयार की थी 1 महीना लगा था फाइल। 9 महीने पहले ये घर टूटा और इतने अभी लंबा इंतजार और करना पड़ेगा। हाँ, पूरा लंबा। अभी जैसे अभी पिछले हफ्ते दोबारा शुरू की है फाइल बनाना, तो कम से कम 15-20 दिन तो और लगेंगे। अगर बीच बात दोबारा होगी तो फिर कहाँ जाएगी जो बुजुर्ग। अब सवाल यहाँ पर इंसानियत का बनता है कि हर कोई इंसानियत की मिसाल तो देता है, लेकिन उस पर हम कितना काम करते हैं, कितना अमल करते हैं, ये देखने वाली बात होती है। हर कोई हर परिवार के साथ अपनी संवेदना जताता है और कहता हुआ भी दिखता है कि हर परिवार के साथ वो है, उसकी मदद के लिए वो आगे आएगा, लेकिन जब जिसको जरूरत होती है उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता है। तो विभाग को भी चाहिए, प्रशासन को चाहिए, और साथ ही साथ सबसे अहम यहाँ पर केंद्र सरकार को चाहिए कि जो गरीब परिवार हैं, जिन्हें आज भी सरकार की जरूरत है, सरकार की योजनाओं की जरूरत है, उन तक पहुंचे सरकार। चलिए अब आपको जिला कठुआ ले चलेंगे और जिला कठुआ से भी आज तस्करी का मामला सामने आया है, जहां पर कठुआ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर एक एक करके सुरक्षा बलों को किस तरह से कामयाबियां हासिल होती हुई दिख रही हैं। और साथ ही अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो काबिले तारीफ काम जो है वो पुलिस की तरफ से भी किया जा रहा है। लेकिन सरबजीत की रिपोर्ट में देखिए कि किस तरह से आज तस्करी के मामले की पूरी तफ्तीश जो है वो जिला कठुआ के अंदर हुई है। मवेशी तस्करी के खिलाफ जारी अभियान के तहत लखनपुर पुलिस को आज फिर एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि लखनपुर पुलिस द्वारा लखनपुर में एक नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान पंजाब से जम्मू कश्मीर की ओर आ रही एक गाड़ी को जब जांच के लिए रोका गया तो गाड़ी में दर्शाया गया था कि गाड़ी में चिप्स लदे हुए हैं। कैंटर गाड़ी जो पंजाब से जम्मू कश्मीर की सीमा में एंटर कर रही थी, तो जब गाड़ी को खोला गया तो कुछ डिब्बे उसमें चिप्स के लदे हुए थे। लेकिन जब गहन से तलाशी की गई गाड़ी की तो ये पाया गया कि गाड़ी में अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी की जा रही थी। करीब 21 के करीब मवेशियों को लखनपुर पुलिस ने यहां पर मुक्त करवाते हुए गाड़ी को हिरासत में ले लिया है। आपको ये बता दें कि तस्कर जो हैं तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, कभी सब्जी की गाड़ियों में तो कभी चिप्स की आड़ में इस तरह की मवेशी तस्करी को अंजाम देते हैं और कभी भूसे की गाड़ी में मवेशी तस्करी को अंजाम देते हैं। लेकिन लखनपुर पुलिस के वहाँ पे जो जवान तैनात हैं वो हमेशा इस तस्करी की वारदातों को विफल करते हुए नज़र आए हैं। कई बार मवेशी तस्करी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, लेकिन इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर पुलिस द्वारा इस तस्करी के अंजाम को विफल किया जा रहा है। लखनपुर से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK24। चलिए, तो आपने देखा कि सरबजीत का क्या कुछ कहना था, किस तरह से इस ट्रक में तस्करी करने का पूरा मामला जो है वो सामने आया है, लेकिन इन लोगों को यहां पर धर दबोच लिया गया है। तो बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ तो लगी है, लेकिन इन लोगों पर नकेले कसी जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है कि यहां पर तस्करी हुई हो। इससे पहले भी कई बार कई ट्रक के अंदर तस्करी करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार तो किया जाता है, लेकिन इनके नेटवर्क तक पहुंचने की काफी जरूरत है। चलिए अब आपको नेशनल हाईवे की भी अपडेट दे देते हैं, क्योंकि लगातार आज हाईवे को खोल दिया गया है। छोटी गाड़ियों को जम्मू से कश्मीर की ओर रवाना कर दिया गया और कश्मीर से बड़ी गाड़ियों को जम्मू की ओर छोड़ा गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि हैवी व्हीकल्स को आज नहीं छोड़ा गया है, उसके अंदर सामान भी लदा हुआ है। तो प्रशासन को चाहिए कि वो बहुत जल्द फैसला ले कि जो रास्ते के अंदर फंसी हुई गाड़ियां हैं उन्हें जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। लेकिन रिपोर्ट में देखिए किस तरह से आज यातायात के लिए हाईवे को खोल दिया गया। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू से भी दिखा देते हैं कि जीएमसी के अंदर एक बड़ी घटना जो है वो देखने को मिली है, जहां पर लगातार परिवार वाले जो है वो आरोप लगाते हुए नजर आए हैं कि अभी तक उन्हें बिल्कुल भी यहां पर इंसाफ नहीं मिला है। यानी कि एक मौत का मामला सामने आया था और उसके बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि जब तक जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ा नहीं जाता तब तक वो सपुर्दे खाक अपने इस परिवार जन को जिसकी मौत हो गई है उसे नहीं करेंगे। यानी क्या कुछ इन लोगों का कहना था वो आप सुन लीजिए।
कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। सारिक के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। सारिक के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। सर देखिए, हमारे भाई को किसी पार्टी में इनवाइट किया गया था विनीत की तरफ से, जो कि एक पॉलिटिकल लीडर खुद को कहता है। 3 तारीख का ये वाकया है, इसको वहाँ पे बुलाया गया और मैं कहता हूँ ये प्री प्लान मर्डर था, जिस पार्टी में वीआईपी, वीवीआईपी, एक्स एमएलए, एक्स एमपी और एमएलसी वगैरह मौजूद थे, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे, वहाँ पे 3 बंदे हथियारबंद तरीके से आते हैं। वो कैसे आए? ये एक प्री प्लान था। वहाँ पे इसको बुलाया गया, इसको अंदर कमरे में ले जाकर के मारा गया और आज 8वें दिन उसकी यहाँ पे डेथ हो रही है। और उन आदमियों का रसूख देखिए, वो कितने रसूखदार हैं। यही से पता चलता है कि आज तक एक भी गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। ये एक दिहाड़ीदार आदमी था, गाड़ी चला के अपने बच्चों का गुजर बसर करने वाला था, माँ बाप पहले से ही नहीं है। तो बताओ ये परिवार कहाँ जाएगा? ये किसके आगे इंसाफ की प्लान एक मर्डर था, एक जानी सोची समझी एक साजिश थी। इसको बुलाया गया, जैसे इतनी बड़ी पार्टी थी तो उसके अंदर बड़े वीआईपी, वीवीआईपी लोग मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी के अंदर जो है इतना बड़ा क्लेश हो गया। ये तो मतलब एक अनपढ़ आदमी को भी पता चलता है कि ये एक प्री प्लान मर्डर था, एक सोची समझी एक साजिश थी। तो आपने देखा कि लोगों का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर दिख रहा है, बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। धरना प्रदर्शन करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वो कहते हुए ये भी नजर आ रहे हैं कि पुलिस पूरी तरह से काम करती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पुलिस ने जितना काम करना चाहिए था वो कार्यवाही पुलिस ने नहीं की है। और सीधे तौर पर आरोप जो है वो पुलिस पर लगाए गए हैं, सवालिया निशान 2 है वो पुलिस पर लगाए गए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस इस पर किस तरह से कार्रवाई करती है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।